सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु बाला, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुवाणा। आज हम कक्षा 11 की आरोह पुस्तक के प्रथम अध्याय कबीरदास का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड का पहला अध्याय है ये बच्चों। कबीरदास। मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीरदास जी ने सबसे पहले ही यह बात कह दी कि मैं तो कहता आंखन की देखी, कि मैं तो आंखों से देखी हुई बात कहता हूँ और तू जो कागज पर लिखी हुई बात है वो कहता है। ये कबीर वाणी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी पंक्तियों को संकलित किया है। कबीर जन्म सन 1398, वाराणसी के पास लहरतारा, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद व रमैनी संकलित हैं। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल की निर्गुण धारा, दो धाराएं थी भक्ति काल में, निर्गुण और सगुण। तो जो निर्गुण धारा थी उसमें ईश्वर का रूप, रंग, आकार, प्रकार कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता था। ऐसे ईश्वर की पूजा की जाती थी कि न ईश्वर जन्म लेता है न ईश्वर की मृत्यु होती है। तो निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि थे। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा देकर मतलब इतनी मजबूत तरीके से बात को कहो कि वो बात अपना पूरा प्रभाव डाल दे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। जुलाहा जो कपड़े बनाने का काम किया करता था। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी ने खुद ही लिखा है। मसी का अर्थ होता है बच्चों शाही, कागज, कागज की शाही और कागज को मैंने छुआ भी नहीं है। कलम गही, गही का मतलब है पकड़ना, कि कलम भी मैंने कभी अपने हाथ से नहीं पकड़ी है। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन बच्चों, देशाटन का मतलब है देश प्लस अटन, यानी देश देश घूमना, अलग अलग देश जगहों पर जाकर वहां पर अपने विचारों का प्रचार प्रसार ये किया करते थे। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। बच्चों, अद्वैत सत्ता, अद्वैत सत्ता वो होती है, साधारण से शब्दों में देखो बच्चों इसको, कि अद्वैत सत्ता वो है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं अपनी अंतरात्मा में, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी होती है अद्वैत सत्ता। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग में खंड 2 से लिए गए हैं। अब देखो बच्चों पद, प्रथम पद देखो कबीर जी का। हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो एक एक करी जाना, कि हमने तो उस ईश्वर को केवल एक ही माना है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई, दोई मतलब दो, तिन्ही मतलब उनको, दो जग मतलब असमंजस की स्थिति, कि जिन नाहिन पहचाना, कि जिसने उस ईश्वर को पहचाना नहीं है वो ही उनको दो कहता है और उनके लिए ही
असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यानी उन्होंने ईश्वर के वास्तविक रूप को समझा ही नहीं है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही पवन है, एक ही का मतलब एक ही पवन है यानी वायु है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना। ज्योति का मतलब होता है ज्योति, प्रकाश। और एक ही ज्योति सब लोगों में समान रूप से विद्यमान है। एक ही खाक गड़े सब बांधे एक ही कोहरा साना। कि एक ही खाक होता है मिट्टी, मिट्टी कह लो चाहे राख कह लो। भांडे का मतलब होता है बर्तन, गढ़े का मतलब बनाए हुए। कि एक ही मिट्टी से सब बर्तन बने हुए हैं। एक ही कोहरा साना, और एक ही कोहरा कि एक ही प्रकार की का जो आत्मा है वो सब में निवास करती है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि प्रत्येक मनुष्य एक ही मिट्टी से बना हुआ है और एक ही आत्मा यानी उस एक ही ईश्वर ने उनके स्वरूप का निर्माण किया है। जैसे भाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बाढ़ी होता है बढ़ई। कि जैसे जैसे कहकर उदाहरण देकर कबीरदास जी हमें ये बात समझा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। जैसे जिस प्रकार से बाढ़ी बढ़ई जो होता है, काष्ठ काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। कि जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि को आग को कोई नहीं काट सकता, उसी प्रकार से सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। सब घटी घटी यानी अंतर मन में, अंतरी अंदर कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर तू ही व्यापक यानी तू ही निवास करता है। धरे स्वरूपे सोई कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में हे ईश्वर तू निवास करता है, लेकिन तेरे स्वरूप को, स्वरूपे का मतलब है स्वरूप, कि तेरे स्वरूप को वही जान सकता है जिसने तुझे अंतर मन से पहचान लिया है। कबीरदास जी लकड़ी और बढ़ई का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन आग को कोई नहीं काट सकता, उसी प्रकार से जिस मनुष्य ने अपने अंतर्मन के, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया है, उसने उस ईश्वर को पहचान लिया है, क्योंकि वो ईश्वर हमारी अंतर आत्मा में ही निवास करता है। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। माया देखी के, इस माया के प्रभाव के कारण ही जगत, जगत से तात्पर्य है संसार, लुभाना का मतलब होता है मोहित हुआ है। कि ये संसार माया के कारण ही मोहित हुआ है। काहे रे नर गरबाना, काहे किस लिए, नर मनुष्य, गरबाना का अर्थ है गर्बाना यानी अहंकार। अरे मनुष्य फिर तू किस लिए अहंकार करता है। क्योंकि कबीरदास जी का कहना है कि अरे मनुष्य तू अहंकार क्यों करता है, क्योंकि तू भी इस माया के प्रभाव के कारण ही इस संसार में मोहित होकर घूमता रहता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय, निर्भय का मतलब है बिना किसी डर के, निर्भय, निर्भय भया कि मैं तो निर्भय हो गया हूँ। कछु नहीं व्यापे, व्यापे का मतलब कछु नहीं व्यापे मतलब अब मुझे कोई भी कष्ट नहीं सताता है। कहे कबीर दीवाना, तो उस ईश्वर का दीवाना कबीर यही बात कहता है। कबीरदास जी का कहना है कि मैं तो उस ईश्वर के प्रेम में दीवाना हो गया हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और न ही कोई कष्ट है। दूसरा पद, संतों देखत जगत बुराना सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। अरे संतों देखो ये संसार बावला हो गया है। संतों देखत जगत बुराना, अरे संतों देखो ये संसार बुराना, बुराना का मतलब है बावला होना, ये संसार बावला हो गया है।
सांच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। सांच, सांच का मतलब है सत्य, सत्य कहो तो धावे का मतलब दौड़ना, कि सत्य बोलो तो मारने को दौड़ता है। झूठे जगपतियाना, पतियाना का मतलब होता है विश्वास करना, और झूठ पर ये संसार विश्वास करता है। भी संसार की जो प्रवृत्ति है ऐसी हो गई है कि झूठे लोगों पर तो विश्वास करते हैं और सच कहने वाले को मारने दौड़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने नेमी यानी नियम पर चलने वाला भी देखा है, धर्मी देखा धर्म कर्म करने वाला भी देखा है। प्रात करे स्नाना, स्नाना का अर्थ है स्नान करना, नहाना, कि प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करने वाले भी मैंने देखे हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म, आत्म का मतलब आत्मा, स्वयं, स्वयं को, पखाने का मतलब पत्थर को, कि स्वयं को मारकर, स्वयं अपनी आत्मा को मारकर पखाने, पखाने मतलब पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उन लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कि मैंने बहुत से पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान शरीफ जैसी पवित्र किताब को पढ़ते रहते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कई, कई का मतलब कोई, मुरीद का मतलब शिष्य, तदबीर का मतलब होता है उपाय। कोई शिष्य उपाय बताता है लेकिन वो उतनी ही बात करते हैं। उनमें उहे जो गाना, उहे का मतलब जितना, कि उनमें जितना ज्ञान है वो उतनी ही बात करते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी, आसन मार कर बैठ जाते हैं, यानी कि वो ध्यान मुद्रा, आसन मारना कि ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं, कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं। आसन मार कर बैठ जाते हैं। डिम्ब, डिम्ब का मतलब होता है अहंकार, और अहंकार मन में धारण करे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत ही अभिमान होता है, कि आसन मारकर बैठ जाते हैं, अहंकार रखते हैं कि हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं। उनके मन में तो अहंकार भरा होता है, गर्व भरा होता है, तो उनमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। पीपल और पत्थर, पीपर होता है पीपल, पीपल का पेड़ बच्चों, कि पीपल और पत्थर को तो पूजने लग जाते हैं, तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थों पर जाकर अहंकार करते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े तीर्थ स्नान कर लिए हैं, इस बात का भी उन्हें अहंकार है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहनते हैं, मालाएं धारण करते हैं, माथे पर भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं, और कहते हैं कि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कि साखी शब्द ही गावत भूले, कबीरदास जी कहते हैं साखी और शब्द, शब्द यानी उस ईश्वर का जो ज्ञान है उसको गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्म यानी स्वयं, अपनी आत्मा की खबर भी उन्हें नहीं है। वे अपने अंदर की आत्मा में, तेरे अंदर ही ईश्वर निवास करते हैं, इस बात का भी उन्हें ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू तो कहता है मोही, मोही मतलब मुझे, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, और तुर्क, तुर्क यानी मुसलमान कहता है मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। मुए का अर्थ होता है बच्चों मूर्ख, कि आपस में दो, दो यानी दोनों, लरी लरी लड़ लड़ कर, कि आपस में दोनों मूर्ख जो हैं वो लड़ लड़ कर मर रहे हैं। मर्म न काहू जाना, मर्म यानी उसका अंदर का ज्ञान किसी ने भी नहीं जाना है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और घर घर
विभिन्न प्रकार के सन्यासी हैं, कोई पीर ओलिया हैं, वो घर घर मंत्र देते फिरते हैं महिमा के अभिमाना, और इसी अभिमान में, इसी अहंकार में रहते हैं कि हम तो उस ईश्वर को याद, उस ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े अंत काल पछिताना। गुरु के सहित, सिक्खे का मतलब है शिष्य, बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, कि ऐसे गुरुओं के साथ, यानी ऐसे गुरु जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं कि हमने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी क्या होते हैं, इस संसार सागर में डूब जाते हैं। अंतकाल पछिताना, और अंतकाल होने पर वो पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। कबीर दास जी कहते हैं, संतों सुनो, ये सब भ्रम है, यानी इस माया का प्रभाव है, ये तुम्हें सब भुला रहा है, यानी उस ईश्वर के प्रति तुम्हें भ्रमित कर रहा है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक कहो, केतिक यानी कितनी बार भी उन्हें कहो, कहा नहीं माने, वो तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, यहाँ पर सवर्ण की आवर्ती है बच्चों, तो अनुप्रास अलंकार है। सहजे सहज समाना, और केतिक कहो कहा, यहाँ भी अनुप्रास है। केतिक कहो कहा नहीं माने, तुम कितनी भी बार उन्हें समझाओ, लेकिन वो मन जो है वो तुम्हारा कहना नहीं मानता, क्योंकि उस पर माया का प्रभाव है। सहजे सहज समाना, कि वो ईश्वर तो बिल्कुल ही सहज है, हमारी अंतर आत्मा में निवास करता है, और उसे सहजता के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।